Hello students, in this video we are going to discuss about types of economy. There are three types of economy: capitalist economy, socialist economy and mixed economy. Capitalist economy. Capitalist economy refers to that system of economy which is fully a free market economy based on price and profit system. The free market economy assumes the sovereignty of consumers on the one hand and complete freedom to the producer on the other hand. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है. ऐसी इकोनॉमी में वही प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाई जाती हैं जिसमें प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा. अगर सपोज प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो गुड्स या सर्विसेज वो प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूस करेगा. इसमें कंप्लीट फ्रीडम होती है प्रोड्यूसर को टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू प्रोड्यूस. अब यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नीड्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं होता. केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं. जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन की, वो टेक्निक भी कैसी होती है? प्रॉफिट ओरिएंटेड. सपोज अगर लेबर सस्ता मिलेगा तो वहाँ पर मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो कंपनीज़ है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर लेगी. और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और अगर मशीनरी प्रॉपरली अवेलेबल है और कैपिटल सस्ता पड़ रहा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वो प्रॉफिट के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस होता है. नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं. और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है. जो भी प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है. नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. और जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर्स की या जो भी पब्लिक है उनकी नीड्स के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं. केवल प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता है. मतलब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग सभी की नीड्स फुलफिल हो इस तरह से प्रोड्यूस करेगी गुड्स एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में. यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती है, कोई भी प्राइवेट फर्म काम नहीं करती है, सब कुछ कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो. नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्स है, कैपिटल और सोशलिस्ट इकोनॉमी. प्राइवेट ओनर्स भी रहते हैं और गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्राइजेस भी रहती है, दोनों साथ मिलके काम करते हैं. जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस काम करती है उसको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेट करती है प्राइवेट को. ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गया? मिक्सचर हो गया पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का. प्राइवेट में पब्लिक सेक्टर भी मिलकर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स. नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट इज. ओके, व्हाट इज अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है वो क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट कैन बी, फ्यूचर में क्या होगा. व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, फ्यूचर में क्या होगा वो हम किस में डिस्कस करते हैं? नॉर्मेटिव में. और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं. एट प्रेजेंट हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. आज से 5 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है और इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा. तो ये क्या हो गई? मैंने फ्यूचर की बात करी तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट इज कंसर्न विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व. मतलब अभी प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. ये कॉज और इफेक्ट को कनेक्ट करता है.
ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। जो प्रेजेंट में हमें दिख रहा है वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट इज़ कंसर्न विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। मतलब हम क्या कर सकते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो किस में आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशंस पे बेस्ड होता है, हम राय देते हैं इसमें, ठीक है। ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट टेल्स यू शुड बी, मतलब आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये प्रिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इफ वी रेज टैक्सेस, अगर हम टैक्सेस को रेज करेंगे ऑन द रिच, द इंक्रीज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज नो इनफ टू पे फॉर सर्विसेज। वी नीड टू टैक्स everybody more, otherwise the government will run out of money। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये प्रेजेंट की सिचुएशन को बता रहा है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है, शुड का जहाँ पे यूज हो रहा है, देयर शुड बी नो होमलेस पुअर पीपल और सिक पीपल इन आवर कंट्री। द प्रिविलेज रिच ought to care more about the poor. It is wrong to drive around so selfishly in our fancy cars। ये किसका स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। ओके, पॉजिटिव स्टेटमेंट, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट एविडेंस, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं एविडेंस के लिए, टू सी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, या तो वो सच है या फिर झूठ है। द मून इज मेड ऑफ ग्रीन चीज इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, हमें पता है कि ये कंप्लीटली फॉल्स है। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है उसे हम स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं ये ट्रू है और ये फॉल्स है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैसे होते हैं, एक पर्सन के ओपिनियन और जजमेंट के हिसाब से होते हैं। कोई पर्सन उसे सच बोलेगा, कोई पर्सन उसे झूठ बोलेगा। और पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू है और फॉल्स है तो फॉल्स है। ट्रू है तो सभी के लिए ट्रू है और फॉल्स है तो सभी के लिए फॉल्स है। अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज अ वैल्यू जजमेंट और पर्सनल ओपिनियन विथ others which others may disagree. A normative statement cannot be tested to see if it is true or false. Okay. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, Positivity of economics hold that an economist is not authorized to add even a single word of advice। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ये बोलता है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ एडवाइस को भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद द डिजायरेबिलिटी और अदरवाइज एंड्स, इट डील्स विद असर्टेनेबल फैक्ट्स। मतलब इकोनॉमिक्स हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, इकोनॉमिक्स फैक्ट्स पे बेस्ड है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बोलता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड डिस्क्रिप्टिव, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी द थिंग्स। ओके, मतलब इकोनॉमिक्स किसके ऊपर है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। और ह्यूमन बींग्स का नेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स की चेंजिंग नेचर के अकॉर्डिंग हमारा जजमेंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चंस लाइक व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट शुड बी द वेज रेट, हाउ मच ऑफ नेशनल प्रोडक्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, all fall within the scope of normative science. The normative economics is concerned with welfare propositions. नॉर्मेटिव साइंस इसलिए होता है जिससे हम वेलफेयर कर सके, फ्यूचर में वेलफेयर हो सके पीपल का, सोसाइटी का। ओके, as a normative science it is concerned with formulation of ideals suggested by economic considerations and aims at the maximization of economic welfare of individuals and society। मतलब हम ऐसा सजेशन देंगे, ऐसा एडवाइस देंगे जिससे क्या हो, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी का क्या हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो इकोनॉमिक्स है वो एक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों होता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह
इम्पॉर्टेंट है। हम इसे प्योरली पॉजिटिव साइंस भी नहीं बोल सकते और इसे हम प्योरली नॉर्मेटिव साइंस भी नहीं बोल सकते। तो जो इकोनॉमिक्स होता है वो बहुत पॉजिटिव साइंस होता है और नॉर्मेटिव साइंस होता है। मतलब कुछ एस्पेक्ट्स इसके अंदर पॉजिटिव साइंस के होते हैं इकोनॉमिक्स में, और कुछ एस्पेक्ट्स किसके होते हैं, नॉर्मेटिव साइंस के। अब नाउ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फर्स्ट तो मीनिंग, it is concerned with what is or how the economic problems can be solved. It is concerned with what ought to be or how the economic problems should be solved. We can verify it with actual data. It is impossible to verify with actual data. It aims at making a real description of an economic activity. It aims at determining the ideals. It is always based on facts, and so it can be suggestive. It is based on opinion of an individual, and so it is suggestive in nature. It does not give any value judgments. It is neutral between ends. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स न्यूट्रल होता है, वो कोई भी जजमेंट नहीं देता, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट्स देता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल, प्राइस लेवल इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, there is a wide inequality of income in India. Normative economics के example, India must take steps to curb the rising prices level. Inequality of income must be reduced. Okay, now I hope that through this video you have understood positive economics and normative economics and the difference between positive economics and normative economics.